अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं तानिश अनीस। इट्स टाइम फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ HBL PSL सीजन 10। एक तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स, दोनों के बीच में जो पिछले 5 मैचेस हुए हैं, इट कैन नॉट बी क्लोजर देन दिस। 2 क्वेटा ने जीते हैं, 2 लाहौर ने जीते हैं, जबकि एक ड्रॉ हुआ है। सो दैट्स लाइक 50-50 इन द ट्रूएस्ट ऑफ द सेंसेस। दोनों के लिए पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन को इतनी स्मूथ सेलिंग रहा नहीं है। हाँ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने पिछले कई मैचेस लगातार जीते हैं, कंसेक्यूटिवली वो जीतते आ रहे हैं। लाहौर कलंदर की थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन दोनों ने ही ये साबित किया है कि वो इस साल PSL की बेहतरीन टीमों में से एक हैं, जिन्होंने सही वक्त पड़ने पर सही परफॉर्मेंसेस दी हैं। आइए इन दोनों का रोड टू फाइनल देखते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने अपने मैचेस जीते, कौन कौन सी टीमों से हारे और कौन कौन से टॉप प्लेयर्स रहे। फिर अपने एक्सपर्ट्स कौन बोल लेंगे। पूल स्टेजेस में इन दोनों ही टीमों ने जिन जिन परेशानियों का सामना किया सो किया, लेकिन जब से प्लेऑफ्स में ये दोनों टीमें आई हैं, दोनों टीमों ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देकर फाइनल तक पहुंची हैं। ऐसे में ये कहना कि किसका पलड़ा भारी है शायद हमारे एक्सपर्ट्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। स्पीकिंग ऑफ पिच, एक्सपर्ट्स का तारुफ करा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, दोनों ही टीमें यहाँ तक पहुँची हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा परफॉर्म करके पहुँची हैं। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कहना कि किसका पलड़ा भारी है। T20 क्रिकेट में ख़ास तौर पे डिपेंड्स ऑन हुज डे इट इज़, सो आई थिंक वी शुड लीव इट एट दैट। जी, दोनों टीम बहुत अच्छी लग रही है और अच्छा खेलती हुई आई हैं। स्पेशली क्वेटा ग्लैडिएटर लास्ट 7-8 मैचेस वो जीत के आए हैं और अब बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉलिंग में उनको एडवांटेज मोहम्मद आमिर का बहुत आता है, अबरार का है, तारिक अब वापस आ गए, उस्मान तारिक आ गए, खुर्रम इनके पास मौजूद है और इनके पास बॉलिंग तो लग रहा है कि बेहतर बॉलिंग है। बैटिंग चेंज हुई है कि चंडीमल को इन्होंने लिया, अविष्का फर्नांडो इनके पास आए, रायली रोसो ऑलरेडी मौजूद है इनके पास। तो बैटिंग में मिडिल ऑर्डर अगर देखते हैं तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट जो लग रही है वो लाहौर कलंदर्स की लग रही है, क्योंकि उनके पास जो श्रीलंकन 2 बैट्समैन है, साथ में हो सकता है, कंफर्म नहीं है, आप लोगों को किसी को मालूम, सिकंदर रजा भी शायद आज वापस आ जाए क्योंकि कल टेस्ट मैच ख़त्म हो गया है। तो एक एडिड मतलब कि बेहतरीन जो ऑलराउंडर है वो उनको मिल सकता है। बैटिंग अगर देखते हैं लाहौर कलंदर की जो लोकल 3 प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान, नईम और अब्दुल्ला शफी, तीनों ने अपनी अपनी जगह परफॉर्म किया, बड़े मैचेस में परफॉर्म किया हुआ है। तीसरा परेरा बहुत अच्छे लेफ्ट हैंडर है, बहुत अच्छी बैटिंग वो करते हुए हैं। राजा पक्सा है, तो सिकंदर अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी टीम लग रही है। बॉलिंग का आपको पता ही है कि लाहौर कलंदर बहुत अच्छी है। यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं कि अगर सिकंदर आते हैं तो नईम और सिकंदर ओवर कर सकते हैं बॉलिंग। तो यहाँ पे जो फवाद ने शायद उस दिन बोला था लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात की थी, आसिफ आफरीदी की शायद बात थी, वो अच्छा ऐड हो सकते हैं और गुड बॉलर हैं और एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो बाकी नर्व का गेम में फाइनल एनी टीम गेम हो सकता है, यहाँ पे हम प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोनों में से दोनों टीमें अच्छी तैयारी के साथ आई हैं और अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। सिकू भाई, एक तरफ जहां शुरू में लाहौर की बॉलिंग लाइनअप में स्टार्स होने के बावजूद उनकी बॉलिंग लाइनअप वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही थी, उसी तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स की लाइनअप में बड़े बड़े नाम थे एज फार एज बैटिंग लाइनअप इज कंसर्न, वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सूरत हाल काफ़ी सेटल्ड है। लाहौर के बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उधर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो नई इंडक्शंस किए हैं, चाहे वो कुशल परेरा हों या राजा पक्षा हों, दे हैव बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज वेल। इंडक्शन की जो आप बात करें ना, उसमें मुझे लगता है कि अगली दफ़ा इन टीमों को चाहिए कि श्रीलंका से ज़रूर खिलाड़ी लें, जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इसलिए कि उनका जो कहते हैं ना कंडीशंस जो है हमारे से बहुत मैच करती हैं। तो इसलिए उनके मैंने देखा है कि जितने भी श्रीलंकन्स आए हैं वो मतलब उनमें झलक है, उनमें फड़क है। और जहाँ तक टीमों का सवाल है, दोनों टीमें मेरी तो फेवरेट हैं। लाहौर का तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि, और कराची की जो क्वेटा की जो टीम है उसको पूरा कंट्रोल करता है, कराची वाले करते हैं इसको पूरा, और क्वेटा से भी हमारा राब्ता रहता है। और लाहौर का तो मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ देयर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं क्रिकेट की, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो इतनी अच्छी ज़बरदस्त है कि मैं हमेशा उनको सपोर्ट करूँगा। दूसरे लोग इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। बॉलिंग की जो बात है, नईम ने कल उस दिन जो ऑफ स्पिन गेंद की वो बड़ी इम्प्रेसिव थी। मतलब एक उनकी बैटिंग तो ठीक है, सही वो रन्स भी उन्होंने 268 कर दिए, मगर ये कि उनकी बॉलिंग ने उस दिन बड़ा सरप्राइज़ किया कि वो बड़े वक्त पे आके उन्होंने अच्छी बॉल कर। देखते हैं आज वो करते हैं कि नहीं करते। और जो सिकंदर रज़ा की बात करें, वो अगर आता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा।
तो अब आज का फाइनल है और आज का दिन जो अच्छा खेलेगा फिर वही बात है। आई होप कि वेदर ना डिस्टर्ब करे। मुझे नहीं पता कि कोई फोरकास्ट के बारे में आपको पता हो। बिल्कुल, फोरकास्ट को इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन एक एडिशनल डे ज़रूर रख दिया गया है फाइनल मैच के लिए। अगर आज कुछ मौसम की वजह से ऊंच नीच होती है तो कल के दिन भी फाइनल को एक्सटेंड किया जा सकता है। फवाद, ये जो बॉलिंग की बात हो रही है ना, ख़ास तौर पे बॉलिंग के साथ साथ लाहौर कलंदर के टॉप 3 की बात हमने की है। इस टॉप 3 का जवाब क्या क्वेटा ग्लैडिएटर के पास है? हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, एक्सपीरियंस है, जो कि फंसा सकती है लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइनअप को। देखिए, लाहौर की जैसे हमने पहले बात की थी, इस्लामाबाद हो गया, जो भी ये टॉप 4 में आई हैं, उनके जो ऊपर के 3 बैट्समैन थे ना, हम यही बात करते थे कि उन 3 बैट्समैनों पे वो जो है ना एतमाद करते कि अगर वो तीनों चलेंगे तो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी बैटिंग में। लेकिन कराची हो गई, इस्लामाबाद हो गई, इनके टॉप 3 ऑर्डर्स देख लें, अगर वो लोग आउट होते तो उनसे नीचे वालों से रन नहीं होते। बट जो लाहौर है, लाहौर ऐसा नहीं है। लाहौर के टॉप 3 के बाद अब जब से उनके पास ये क्या कहते हैं परेरा आए हैं, राजा पक्सा आए हैं, आई थिंक वो उनकी बैलेंस है। पहले मिचेल, सिकंदर रजा और बिलिंग संभाल लेते थे, और अब परेरा और राजा पक्सा एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके एक्सपीरियंस बहुत है, फाइनल्स भी खेले हुए हैं और परफॉर्म भी करते हुए आ रहे हैं, लीग्स भी खेलते हैं। तो आई थिंक लोकल्स नहीं है इनके पास। हमारे जितने कराची और इस्लामाबाद के पास चले जाए, नीचे लोकल्स आते हैं, तो इसलिए एतमाद नहीं होता था टीमों को। हम भी कहते थे कि जो भी मिडिल ऑर्डर हैं तो वो नजर ही नहीं आते 3 बैट्समैनों के बाद। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये देखें, ऊपर जो है, ऊपर लोकल है लाहौर के पास और नीचे फॉरनर्स हैं। तो मेरे ख्याल से बैलेंस इनका अच्छा बना हुआ है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 3 आउट भी करते थे तो लाहौर की 5-6 नंबर तक बैटिंग है और प्रॉपर बैटिंग है। कोई ऐसा नहीं है कि यार ये 3 नहीं हुए तो वो इनको समझ नहीं आया कैसा खेलना। उन सबको भी, उनको भी एक्सपीरियंस, उनको पता है लेके कैसे चलना, फाइनल है मैच। तो आई थिंक एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। क्वेटा की बॉलिंग अच्छी कर रही है, आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वसीम जूनियर अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आई थिंक सारे उस्मान तारिक हो गया, अबरार हो गया, लेकिन ये कि फाइनल डे है, प्रेशर भी होता है और लेट्स सी कि आज क्या होता है, क्योंकि कल जो है मौसम भी ऐसा था, तो विकेट जैसे पहले ड्राई होता था, आई डोंट थिंक सो कि आज इतना ड्राई भी मिल सके, क्योंकि कवर्स होंगे और बहुत आंधी भी चली है कल और बारिश का था, लेकिन बारिश हो नहीं सकी तो कवर्स तो ज़ाहिर डले हुए होंगे। और फिर जब उन्होंने शावर आज सुबह ही दिया होगा, तो मे बी ये बड़ी चीज़ें, ये छोटी छोटी टैक्टिक्स हैं जो काम आएंगे किसी भी एक टीम के। और फिर एक दिन का वक्फा भी आ गया है फाइनल में, तो देखना होगा कि आप पिच किस तरह रिएक्ट करती है। मौसम बिल्कुल अमल दखल होगा मौसम का, हम उसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। क्या टीम में चेंजेस भी हो सकती हैं पिच कंडीशंस की वजह से? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अहमद, यस, लाहौर कलंदर के पास 5-6 नंबर तक का बैटिंग लाइनअप है, बट अगर हम क्वेटा की बात करें तो क्वेटा ने लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। इस बार उनका होम ग्राउंड भी था क्वेटा, और लाहौर का तो वैसे ही होम ग्राउंड है। बट आपको लगता है होम ग्राउंड होने की वजह से किसी एक टीम को ज़्यादा फ़ायदा होगा या ज़्यादा वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे? जी बिल्कुल, होता तो है होम ग्राउंड का फायदा, ऐसी बात नहीं। होम ग्राउंड का भी होता है, पिच के साथ बहुत फेमिलियर होते हैं, आपको ग्राउंड के एंगल्स का पता होता है, लेंस का आइडिया होता है कि इन लेंस पे बॉल करनी है, और बिल्कुल लाहौर कलंदर इस चीज़ का एडवांटेज लेगा। बट हैविंग सेड दैट, इवेंचुअली एक हद तक ही फायदा होता है, आपको परफॉर्मेंस करके ही जीतना पड़ता है। अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होती है, टॉस का फैक्टर बीच में इन्वॉल्व थोड़ा बहुत होता है, फिर किन प्लान्स के साथ आप आए हैं, फिर बड़े मैच के अंदर प्रेशर होता है, नर्व्स को कितने ज़बरदस्त तरीके से कौन सी टीम जो है हैंडल कर रही है, ये होता है। फिर प्रेशर सिचुएशन के अंदर कौन स्मार्टली जो है कामली जो है गो अबाउट देयर बिजनेस, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। खाली होम क्राउड से और होम एडवांटेज से मैचेस नहीं जीते जाते हैं। दोनों टीमें ज़बरदस्त टीमें हैं, दोनों टीमें, जो अच्छी चीज़ हुई है PSL के अंदर वो ये हुई है कि ये डिजर्व्ड फाइनलिस्ट थे, और बड़ा जबरदस्त हुआ है कि ये दोनों ही जो है फाइनल के अंदर टीमें हमें देखने को मिली हैं। दोनों टीम्स ने लाजवाब क्रिकेट खेली है, बीच में गलतियां की, उससे सीखा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का एक प्लेयर थे, वो कॉल हो गए, उनको नो बॉल दे दिया गया, फिर वो टेस्ट करा के वापस आए। इस तरह लाहौर कलंदर ने कुछ ब्लंडर्स किए, आसिफ अली को ओपन करा दी, इस तरह की 2-4 चीजें करके फिर एक मैच वो जो 20-20 शाहीन और हारिस को हुआ, वही जीता मैच था। लेकिन देव लर्न, देव मूव्ड ऑन। दोनों टीमों ने गलतियां की इस टूर्नामेंट के अंदर और सीख के जो है ना फाइनल तक अपनी जगह बनाई है। थोड़ा सा जो एडवांटेज है वो लाहौर को मैं इसलिए देना चाहूँगा, वो इसलिए कि ये एक मोमेंटम में, एक रिदम के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। कभी कभार थोड़ा सा रेस्ट जिस तरह थोड़े दिनों का क्वेटा ग्लैडिएटर को मिला है, ये फायदेमंद भी होता है, लेकिन आपका रिदम टूट जाता है। तो ये अभी बड़े जबरदस्त 2 मैच जीता है लाहौर, इसका एक थोड़ा सा एडवांटेज, जिस तरह पहले 2 मैचों में हमने बोला था
कि लाहौर थोड़ा सा ऊपर रहेगा, कराची से भी वो रहा और उसके बाद इस्लामाबाद से भी हमने देखा कि रहा। तो इस मैच में भी लगता यही है कि थोड़ा सा एडवांटेज होगा कुछ आज चीज़ों का। बल्लेबाज बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर है, फिर जो रिप्लेसमेंट्स आई हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है। शाकिब अल हसन बड़ा वैल्यूबल प्लेयर है, रियाद, हर किस्म की ऑप्शन, विकेट टेकिंग ऑप्शन इनके पास बॉलिंग के अंदर भी मौजूद है। कि कुछ टीमें थी इस PSL के अंदर वो ये इस तरह की थी कि उनको पता ही नहीं था कि यार अगर आउट करना है तो कौन से बॉलर की तरफ जाएं, जिस तरह कराची किंग था, ठीक है, जिस तरह मुल्तान सुल्तान था। लेकिन अगर आप लाहौर के पास देखेंगे तो इनके पास शाहीन है, खुद एक इम्पैक्ट बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, फिर हारिस रऊफ है, फिर रियाद जो है इम्पैक्ट बॉलर है, फिर आप देखें शाकिब अल हसन जो है वो इम्पैक्ट है, फिर आसिफ अफरीदी इम्पैक्ट। तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। और फिर आप बैटिंग देखें, सारे ही फॉर्म के अंदर है, ऑलमोस्ट सब प्लेयर्स फॉर्म के अंदर इनके। तो ये चीज जो है इनको थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट बनाता है। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरी टीम में देखेंगे तो मोहम्मद आमिर ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अच्छी टोन सेट की है, क्रूशियल ओवर किए हैं, मुश्किल टाइम पे विकेटें निकाली हैं, मुश्किल टाइम पे जो है ना उनकी बॉलिंग ने। अब खुरम शहजाद खेलते हैं नहीं खेलते हैं, आई एम नॉट श्योर। मेरे लिहाज से ही बहुत जबरदस्त बॉलर है, उनको लाजमी खेलना चाहिए, बट ये डिपेंड करता है उनके कॉम्बिनेशन के अंदर। सऊद शकील जिस तरह से उन्होंने बैटिंग के अंदर तो परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं कर सके, लेकिन एज ए लीडर उन्होंने अपनी टीम को बड़े जबरदस्त तरीके से लीड किया। बीइंग अ यंगस्टर मुश्किल हो जाता है कभी कभार सीनियर प्लेयर्स को साथ लेकर, लेकिन सऊद शकील ने अपनी जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई है। मे द बेस्ट टीम विन, ठीक है। एक छोटा सा गिला जरूर रह गया हसीबुल्लाह का कि हसीबुल्लाह को उस तरह मौके नहीं मिल सके, लेकिन वो जस्टिफाई ये कह के कर देंगे कि हम फाइनल में पहुंच गए। फेयर इनफ, मे द बेस्ट टीम विन। हम चाहते हैं कि एक अच्छा फाइनल जो है ना हमें टीवी पे भी और आवाम को ग्राउंड के अंदर भी देखें। राइट, अभी तक हम जनरली या टीमों को डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे आ जाते हैं। या अहमद कह रहे थे चेंजेस के बारे में कि खुरम शहजाद खेल सकते हैं नहीं खेल सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लाहौर कलंदर फर्स्ट। फवाद, हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के चेंजेस की बात कर लेंगे। आपको लगता है कि दोनों ही टीमें कुछ चेंजेस करने की पोजीशन में होंगी, स्पेशली जिस तरह सलमान मिर्ज़ा को टीम में शामिल किया गया, जो इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया, आई डोंट थिंक ही विल मिस आउट एनी मोर। साथ साथ रिशद हुसैन वापस आ गए हैं, फिर हम आसिफ अफरीदी का जिक्र करते हैं। क्या शकीब की जगह रिशद को ट्राई किया जाएगा बिकॉज रिशद वाज मोर सक्सेसफुल, और शुड दे इवन बी थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस, या फिर उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएं जिस कॉम्बिनेशन ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है? देखिए, ये तो मेंटालिटी होती है किसी भी टीम की या किसी भी मैनेजमेंट की। वो देखता है कि भाई हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, उनका कोई लूप हॉल भी होगा ना तो वो उस टाइम मानते नहीं है, कहते हैं नहीं नहीं ठीक है क्योंकि विनिंग हुआ है तो इसी टीम से हम जीते तो हम इसी के साथ जाएंगे। बट यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा, अगर टेक्निकली देखा जाए, टैक्टिक वाइज भी देखा जाए, तो अगर आप आसिफ अली को क्यों खिला रहे हैं, आप मुझे बताएं। अगर आपके पास शाकिब भी आ गया, शाकिब को अगर आपने 8 नंबर भेजना है तो फिर आसिफ अली को भी खिला रहे हो। लेकिन अगर आपने आसिफ अली को खिलाना है तो मेरे ख्याल से एज अ बॉलर शाकिब की जगह नहीं बनती, फिर एज अ बॉलर आसिफ अफरीदी की जगह बनती है रिशाद के साथ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो है आसिफ अफरीदी ज्यादा इफेक्टिव है शाकिब के जरिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है पूरे टूर्नामेंट में, और जहां जहां मौके मिले उसका इकॉनमी भी देखें इतना ज्यादा नहीं है एज अ स्पिनर। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा नहीं है 7.4, क्योंकि स्पिनर को हेल्प नहीं मिली पूरे टूर्नामेंट में। अगर आप देखें फास्ट बॉलर को फिर भी हेल्प मिली है, स्पिनर को किसी भी जो है वेन्यू पे जो है ना हेल्प नहीं मिली है। तो आसिफ अफरीदी ने बहुत अच्छा जो है इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, और यही दिन होते हैं, यही मैचेस होते हैं, यही फाइनल है टूर्नामेंट का। आई थिंक हमें जाना चाहिए इस लड़के के साथ, आसिफ अफरीदी के साथ। तो आई थिंक शाकिब और आसिफ अली में से किसी एक को खिला के इसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। बाकी जो टॉप ऑर्डर है उनका 5-6 नंबर तक जो बैटिंग है उनकी, आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई चेंजिंग मुझे नजर आ रही है। यस, अगर सिकंदर रजा है तो जाहिर है वो तो फर्स्ट ऑप्शन है, तो वो तो किसी की जगह भी खेल सकते हैं, जाहिर है। फिर उस टाइम मेरे ख्याल से मे भी शाकिब और रिशाद में से जगह उनके लिए इजी होगा, किसी एक को खिलाएं और सिकंदर रजा को इन करें। लेकिन मेरा ऐसा है, अगर सिकंदर रजा नहीं है, अगर शाकिब को एज अ बॉलर खिलाना है तो मेरे ख्याल से फिर आसिफ अफरीदी को एज अ बॉलर खिलाना चाहिए। एब्सोल्युटली, और ये भी डिपेंड करता है कि शकीब अल हसन पे कितना भरोसा है शाहिनशाह अफरीदी को एज अ कैप्टन, क्योंकि पिछले मैच में इवन तो उन्होंने एक ही ओवर कराया था, उसमें 4 रन दिए थे, एक विकेट भी हासिल की थी, लेकिन उसके बाद मोहम्मद नईम से उन्होंने ओवर्स कराए, शाकिब से नहीं कराए। हाउ मच ट्रस्ट इज़। दीगर एक्सपर्ट से भी दोनों टीमों की चेंजेस के बारे में बात करेंगे, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ चल रहा होगा दोनों टीमों के दिमाग में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वैसे ही बार बार कहते आए कि हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है प्लेइंग 11 तश्कील करना। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आकर दीगर एक्सपर्ट्स की भी राय शामिल करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हम फवाद आलम से बात कर रहे थे चेंजेस की, और एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट दिस पॉइंट इन द टूर्नामेंट, जब फाइनल मैच है और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो आई डाउट इफ चेंजिंग द प्लेइंग 11 इज़ द राइट वे फॉरवर्ड, बट हमारे एनालिस्ट बेहतर बता पाएंगे। राशिद भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यही किया इस टूर्नामेंट में, जिसकी वजह से उनको कीमत उठाना पड़ी और बहुत सारी चेंजेस कर गए। क्या इस स्टेज पर सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस बनती हैं? अहमद वैलिड बात कर रहे थे कि बारिश भी हुई है, वहाँ पर आंधी आई है, पिच भी कवर्ड होगी, हो सकता है मूवमेंट हो सकता है पिच ज़्यादा जागी भी हो, कोई चेंजेस बनती हैं दोनों टीमों में? शायद लाहौर के अंदर के अगर सिकंदर आ जाते हैं तो वो लाजमी प्लेयर होंगे जो खेलेंगे। किसकी जगह? रिशाद की जगह, रिशाद की जगह या साकिब उल हसन की जगह वो खेल सकते हैं। और इतनी बॉलिंग की नहीं साकिब उल हसन ने, एक ओवर जो कराची किंग्स के खिलाफ किया था, थोड़ी बहुत और बॉलिंग देखने को मिली है, लेकिन रिशाद ने आउट ज़रूर किया है। जो फवाद जो बात कर रहे हैं आसिफ आफरीदी की, वो चॉइस है इनके पास, लेकिन डिपेंड करता है ना कि अगर तो सिकंदर आ रहे हैं तो फिर वो चेंज करेंगे, अदरवाइज शायद ये प्लेइंग लेवल सेम हो। और कोयटा की भी वही है, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, आमिर हो गए, ये पापी पेसर अगर फिट हुए, शहजाद खुर्रम शहजाद फिट हुए तो शायद उनकी जगह बने। दो स्पिनर बहुत बेहतरीन हैं इनके पास, कोयटा के पास, लेकिन कभी कभार हमने देखा है सोम शकील पावर प्ले में लेके आ जाते, जो कि अबरार को शायद वो थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। विकेट मिल जाए तो कम ही मिलती है उनको अटैक कर। राशिद भाई, पिछले दिनों एक और रिपोर्ट भी आई थी, हसन नवाज प्रैक्टिस करते हुए इंजर्ड हो गए थे, उनका शायद लेग ट्विस्ट हो गया था, कोई इंजरी थी जो सीरियस लग रही थी कि एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई थी। क्या फोर्स चेंज यहाँ पर? 4-5 दिन हो गए शायद इस बात को, और यही पढ़ा था मैं सोशल मीडिया पे, शायद वो फिट हो गए और खुशाइन चीज़ होगी, उनकी अच्छी फॉर्म में वो 3-4 नंबर की जो खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में वो नज़र आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनको खेलना चाहिए अगर फिट है तो। ठीक, सिकू भाई आपकी राय चेंजेस? अच्छा, जो दो मज़ेदार चीज़ें जो इसको है ना कि लाहौर कलंदर कोच के बगैर नहीं खेल रहा, सॉरी कोच के बगैर खेल रहा है, नंबर 1 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। और उस दिन हम जब बात कर रहे थे कि मुझे जवाब राशिद ने नहीं दिया और अपना फवाद ने नहीं दिया, मगर उसने दे दिया था कि 65% काम जो है ना वो जो ओनर हैं नदीम उमर वो कर रहे हैं, टीम का सिलेक्शन एवरीथिंग ही इज़ टेकन ओवर एज़ पर शहजाद, और वो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो डेटा वेटा है वो किधर चला गया। अच्छा, अब जो चेंजेस की आप बात इस बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन सामने आई थी, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सऊद शकील को पूरी पावर दी गई है, वो खुद फैसले कर रहे हैं, वो टीम बना रहे हैं, वो अपने फैसले कर रहे हैं, सो बैलेंस हो सकता है। बैलेंस हो सकता है, मगर कि मेरा अभी भी सवाल ये है कि ओनर्स को वहाँ बैठना चाहिए, डग आउट में नहीं बैठना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं बैठना चाहिए, प्रेशर आता है। अच्छा, जो टीम चेंजेस की बात करें, कोयटा के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप चेंजेस करें। उनकी टीम जो है ना, वैसे तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही लगती है, 2 स्पिनर भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी उनके अच्छे कर रहे हैं, बैटिंग करें। यहाँ पे जो लाहौर कलंदर के पास जो साकिब का प्रॉब्लम आ रहा है ना कि वाई इज़ ही देयर, अगर वो आप उससे सिर्फ 1 ओवर करा रहे हैं, उससे बॉलिंग सही नहीं करा रहे, और उसका नंबर आपने इतने नीचे लिखा हुआ है, फिर आसिफ और साकिब, ये 2 ऐसे शख्स हैं कि जिनका मुझे कुछ थोड़ा सा कॉम्बो समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से साकिब को थोड़ा सा ऊपर भेजना चाहिए, इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस क्रिकेटर फ्रॉम बांग्लादेश, और उसको ट्राई तो करके देखें, उसकी बैटिंग भी अच्छी है, लेफ्ट हैंडर भी है। अगर आसिफ से रन्स नहीं हो रहे, आसिफ ने बहुत कम 48 ऐसे, लेकिन आसिफ को खेलना चाहिए क्योंकि फवाद कह रहे हैं कि उनकी जगह नहीं बनती, उनकी जगह आप ऑलराउंडर खिला सकते हैं, या बिल्कुल वो जो बेहतर सर्व कर सकता है। साकिब को आप इतना नीचे ना रखें, वो वेस्ट हो जाता है। फिर वही बात जो कि मैं शादाब के लिए कहता हूँ, शाहीन भी बल्ला उठा के चले जाते हैं, सबसे ऊपर चले जाते हैं। भाई जब आपके पास बैट्समैन है तो आप तो टेल एंडर हो, आप मत जाओ, मगर ये दोनों अब लगता है कि कंपटीशन चल रहा है कि मैं भी जाऊंगा ऊपर, वो भी जाएंगे ऊपर, और मेरे ख्याल से उन दोनों को नहीं जाना चाहिए। और साकिब का एक फैसला होना चाहिए कि ये इज़ी और आसिफ का, इन दोनों में से कौन सूटेबल है उनके लिए। एक छोटा सा गलत कदम अगर आपने उठा लिया आज अहमद, तो आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि एवरीथिंग टू प्ले फॉर, आज आप किस तरह खेलते हैं, आज आपका कैसा कॉम्बिनेशन है, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। सो बोथ टीम्स विल ट्राई देयर बेस्ट नॉट टू टेक अ रॉन्ग स्टेप हियर। जी बिल्कुल, इधर प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो पास्ट में गलतियां की वो भी छोड़नी है, जो फ्यूचर में होगा मैच के बाद वो भी छोड़ना है। प्रेजेंट मोमेंट में जब आप रहते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा आप पे कम होता है। फिर आप कैप्टनसी की भी बड़ा अमल दखल हो सकता है नर्व्स का। आज के मैच के अंदर शाहीन का ये चौथा इवेंट
है, जिसमें से 2 वो जीत चुके हैं, तीसरे में वो क्वालिफाई नहीं कर चुके और चौथे में दोबारा से वो फाइनल खेल रहे हैं। तो उनका थोड़ा सा आइडिया होगा फाइनल किस तरह खेलना है, क्या क्या सिचुएशन आ सकती हैं। मेंटली एक एक्सपीरियंस आपको जब हो जाता है तो आप प्रिपेयर रहते हैं उन चीज़ों के बारे में, आपकी एक मसल मेमोरी डेवलप रहती है। फिर सऊद शकील ने 2 के बड़े ज़बरदस्त तरीके से लीड किया है, लेकिन वो शायद पहली दफ़ा ही फाइनल में अपनी टीम पहुंचा सके हैं। तो यहाँ पे जब प्रेशर में आता है ना, इतने बड़े मैच के अंदर जब प्रेशर आता है तो इस तरह का मैच का प्रेशर दूसरे मैचेस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपके जो है ना एकदम कपकपी सी लग जाती है थोड़ी बहुत, और वहाँ पे अंडर प्रेशर राइट डिसीजन लेना एज अ कैप्टन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक आपने चेंजिंग्स वगैरह की बात की है, देखिए वो तो पिच देख के ज्यादा बेहतर तरीके से दानिश भाई पता लग सकता है कि किस तरह का पिच है, क्या 2 स्पिनर चाहिए हैं, 2 फास्ट बॉलर चाहिए हैं, ऑलराउंडर शॉट करना है। तो इसके लिए ना इन चीजों के लिए प्रेडिक्शन के लिए हम बैठ के दे तो देते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहाँ तक मेरे ख्याल से सारे पैनलिस्ट ने थ्रू आउट द PSL बातें की हैं, मोर ऑफन देन नॉट वही चीजें होती रही हैं। बड़ा जबरदस्त जो है जियो के प्लेटफॉर्म से वी ट्राइड आवर बेस्ट के जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई जाए। और आज के दिन भी हम यही कर रहे हैं। लेट्स सी आज कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। जिस तरह मैंने पहले भी बोला है, मे द बेस्ट टीम विन, लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू आवर टीम एज वेल। बड़ी मेहनत की है राशिद भाई, हम सब ने भी, तो हमें भी थोड़ा बहुत ज्यादा है। हमने जो की है वो मेहनत है। ये अच्छा डिस्कशन है फवाद। मैं इसकी तरफ आना चाहूँगा और आप तीनों से भी इस बारे में बात करना चाहूँगा, राशिद भाई, सिकू भाई। Let's talk about the captains. It's not just Quetta Gladiators against Lahore Qalandars. It's about Saud Shakil versus Shaheen Shah Afridi as well. दोनों यंग कप्तान हैं और फ्यूचर में इनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सऊद शकील तो वैसे भी टेस्ट में कैप्टनसी के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। हाउ हैव बोथ द कैप्टन्स बिन फवाद? क्योंकि सऊद शकील की हम बात करते आए हैं, अच्छे फैसले किए उन्होंने, बॉलर्स को अच्छी तरह इस्तेमाल किया है उन्होंने। इस्लामाबाद यूनाइटेड जाना पड़ेगा। गहरी बात है ये बात भी है, राशिद भाई की पॉइंट है इसमें। और जहां तक देखिए आपने कैप्टनसी की बात की है, मैंने हमेशा से एक बात बोली है कि जब आपकी टीम अच्छा कर रही होती है ना तो आपको डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है। जैसे आपने कहा ना कि एक कदम भी गलत उठाया तो कहाँ गए, तो बहुत सारे कदम गलत उठे हैं 10-10 12-12 मैचों में, लेकिन वो क्या होते हैं, वो छुप जाते हैं जब आप जीत जाते हो मैच। एक छोटी सी बात करूंगा, अगेंस्ट इस्लामाबाद जब ये क्वेटा और ये खेल लेते, बीच में सऊद शकील आए थे, उन्होंने 14 रन दिए थे, एकदम से मोमेंटम दोबारा शिफ्ट हुआ था इस्लामाबाद पे। अगर उस टाइम वो आगे 2 बैट्समैन उनके और जाते तो मुश्किल पैदा होती। मैं ये नहीं कह रहा कि सऊद ने पहले बीच में भी बॉलिंग की है, दैट्स फाइन, बट उस टाइम की है जब तारिक चला गया था, ज्यादातर उस टाइम इम्पैक्ट डाला। जब आपके पास 2 स्पेशल स्पिनर है फिर उस टाइम आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें वही वाली बात है जो आपको भारी पड़ सकती हैं। ओवरऑल कप्तानी बहुत अच्छी की। जो हम कहते हैं शुरू के जो 2 मैच हारे उसमें हम कहते भाई बॉलिंग शॉट खेलने हैं, 4 बॉलर से क्यों खेलने हैं, सिर्फ सऊद क्यों बॉल करेगा 5वां, एज अ बॉलर आप सऊद को नहीं ले सकते। तो जब जैसे ही उन्होंने फास्ट बॉलर डाला, जो वसीम जूनियर को शुरू में उन्होंने मैच नहीं देखा, उसने इम्पैक्ट डाला, तो उसकी वजह से उनको बड़ा फायदा हुआ बैलेंस। और हम नीचे बात कर रहे थे क्वेटा की कि नीचे जो जब 3 के बाद रायले रोसो के बाद और फिर हसन नवाज के बाद, अगर आप देखें रायले रोसो पर 6 पे भी खेले, 5 पे खेले, फिर अब 3 पे ही आ गए। फिर हसन के बाद उनके पास वो जो चैपमैन वगैरह जो थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अब देखें अब उनके पास जो आए हैं दोनों, तो उसकी वजह से उनको बड़ा बैलेंस हो गया उनका, फर्नांडो की वजह से और चंदीमल की वजह से। और चंदीमल ने जिस तरह से लास्ट मैच में बैटिंग की, बड़ा प्रेशर सिचुएशन थी उस टाइम जब फहीम और चंदीमल की बैटिंग आई है, 5 आउट हुए वो, और आपका एक समझ लें इस लाइक सेमीफाइनल मैच, तो आई थिंक बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें जबरदस्त उन्होंने बैटिंग, वो कहलाती है स्कॉल एक्सपीरियंस। जो हम बात करते हैं ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैच को लेके कैसे जाना चाहिए। अगर आप चंदीमल की शुरू की बैटिंग देखें उसमें डॉट्स भी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जब उन्होंने शुरू किया है तो उन्होंने फिनिश किया है। तो ये चीजें हमें अभी भी बहुत दूर हैं, बहुत कमियां हैं। आई थिंक इसी चीज को हम बार बार कहते रहते हैं। और शाहीन ने जबरदस्त कप्तानी की, क्योंकि तनकीदें हम भी कर रहे थे, भाई क्या कप्तानी हो रहे, इवन सेम टाइम जो है उसकी खुद की परफॉर्मेंस भी इतनी डिलीवर नहीं होती। जब वो लोग मैच हार रहे थे हम यही कहते थे, शाहीन आउट नहीं करते पहले ओवर में तो मुश्किल हो जाता है लाहौर को, फखर रन नहीं करते तो मुश्किल हो जाता है लाहौर को। तो आई थिंक ये सब क्रेडिट जाता है शाहीन को भी। और जैसे हम पाकिस्तानी टीम की भी कप्तानी कहते हैं, शाहीन कप्तान बने भी थे, एक सीरीज के बाद हटा दिया गया,
लेकिन लाहौर में ऐसा नहीं होगा, 3 मैच हारे तो उनको, अब सीरीज तो 2 मैचों की होती जी। है या 3 मैचों की होती है, तो उसके बाद आप हटा देते हो। ये बड़ा टूर्नामेंट होता है, 10 मैच होते हैं टोटल क्वालिफाई करने के। अच्छा जेंटलमैन, जब आप वो 10 मैच खेल लेते हो, उसमें आपके अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन आखिरी रिजल्ट पता चलता है कप्तान कितना बेटर है, कौन नहीं है। 40 सेकंड रह गए, 40 सेकंड रह गए। दानिश भाई एक चीज देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैटिंग बॉलिंग तो दोनों टीमों की एक जैसी लग रही है। जिस तरह की फील्डिंग हुई है ना, जो टीम आज फील्डिंग अच्छा करेगी ना वो जीतेगी। ये बड़ी बात है, ये वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अहमद, लाहौर या क्वेटा, वन वर्ड। लाहौर, थोड़ा सा लाहौर है। फवाद, लाहौर या क्वेटा? 60-40। ऑफ कोर्स क्वेटा सर। अरे वाह। सिकू भाई, लाहौर या क्वेटा? दोनों टीमें मेरी अपनी है। ये क्या बात नहीं, मैं कप्तान की एक बात बोलूं, देखिए मैं 75 से मैं खेल देख रहा हूँ। हाँ। कप्तान हमेशा चांस लेता है, जब फेल होता है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, जब कामयाब होता है तो उसकी तारीफ होती है। राशिद भाई, लाहौर या क्वेटा? नो कमेंट सर। नो कमेंट। चले जी, हम भाई नो दिल दिमाग। हम यहाँ पर कि ये 50-50 मामला है और ऐसा ही होना चाहिए। जब फाइनल मैच हो रहा हो तो किसी एक टीम का पलड़ा भारी हो तो फिर मज़ा नहीं आता। ऐसा ही सिनारी होना चाहिए कि आप बता ना पाएँ कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सी टीम जीतेगी। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लो से इतना ही। एंजॉय द फाइनल। अल्लाह हाफिज़।